सेहत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं अमृतसर आई क्लिनिक के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनंत प्रकाश त्रिपाठी जी। और आज डॉक्टर साहब आपसे बात होने वाली है ग्लूकोमा के बारे में, क्योंकि ग्लूकोमा के लिए अवेयरनेस सप्ताह भी चलाया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हो सकें। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा की बात हो रही है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि ग्लूकोमा है क्या। सबसे पहले हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि ग्लोकोमा को हिंदी में बोला क्या जाता है। ग्लोकोमा के को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, काला मोतिया, काला पानी और सबलवाई। अब ये काला मोतिया मोतियाबिंद से एक तो पहली बात अलग चीज होती है। मोतियाबिंद है कि लेंस की सफेदी हो जाना, और काला मोतिया जो है वो है नस की बीमारी। जी। ये नस की बीमारी जो होती है वो काफी पेशेंट्स को बहुत लेट पता चलती है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग बोलते ही हैं साइलेंट थीफ ऑफ साइट। ये साइलेंट थीफ ऑफ साइट जो होता है वो किस कारण से है? क्योंकि उसमें ना होता पेन नहीं होता, रेडनेस नहीं होता जी। उसमें सेंट्रल विजन जो होता है, बीच की जो रोशनी होती है वो भी बची रहती है। ये इस कारण से ये पेशेंट्स को ज्यादातर पता नहीं चलता है, और इसी कारण से हम लोग को ये ग्लोकोमा वीक करना पड़ता है जी। ताकि लोगों में और अवेयरनेस बढ़ाएं और जागरूकता बढ़ाएं इसके लिए, ताकि वो और अपने जोरों शोरों से अपने अस्पताल में आएं और अपना जांच करवाएं और इस ग्लोकोमा की एक ट्रीटेबल बीमारी को हम रोक सके। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ग्लूकोमा क्यों हो जाता है? ये ग्लोकोमा जो है वो एक नस की बीमारी है जो आंखों के प्रेशर बढ़ने के कारण होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बॉल है जी। आंखों को एक बॉल की तरह अगर हम लोग देखें, और इस बॉल के अंदर है पानी भरा हुआ। उस पानी का एक साइकिल चलता रहता है। जी। आंखों के लेंस के पीछे से, जिसको सीलरी बॉडी कहते हैं, वहां से पानी बनता है, और शीशे के आंखों का जो कॉर्निया, जिसको हम शीशा भी कहते हैं, उसके पीछे से पानी की निकासी होती है। अच्छा। तो ये साइकिल जो चलती रहती है, इस कारण से आंखों का एक नॉर्मल प्रेशर बनता है। अगर ये पानी की निकासी अगर खराब होती है या फिर बंद होती है, उसको ही हम ओपन एंगल और क्लोज एंगल कहते हैं, उसको हम बाद में बताएंगे। इसी कारण से अगर पानी पीछे बनता जाए और निकासी बंद हो जाए तो एक बॉल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। आंखों का प्रेशर बढ़ने के कारण वो आंखों का प्रेशर जाके नस पे दबाव बनाता है और नस की क्षति करता है, डैमेज करता है, जिसके कारण आंखों का साइड का विजन जाने लगता है, और धीरे धीरे आंखों की रोशनी का दायरा कम होते होते आंखों का ब्लाइंडनेस, अंधापन भी हो सकता है। जी। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि मोतियाबिंद से ये काला मोतिया बिल्कुल अलग है। जी। तो शुरुआती लक्षणों की हम बात करें, किस तरह के लक्षण एक मरीज में प्रकट होते हैं? जी, मोतियाबिंद में तो फौरन रोशनी, सेंट्रल विजन ही, जो बीच की रोशनी होती है वही कम होने लगती है, इसलिए मोतियाबिंद तो पता चल जाता है लोगों को। मगर काला मोतिया, जैसे मैंने बताया, इसको साइलेंट थीफ ऑफ साइट, आंखों की रोशनी का चोर कहते हैं, कि वो धीरे धीरे सीप इन करता है, और जब तक बहुत आगे नहीं बढ़ जाता तब तक ज्यादातर पेशेंट्स को पता नहीं चलता है। इसलिए ही हम लोग को ये ग्लोकोमा वीक अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, ताकि हम लोगों में जागरूकता बढ़ाएं और मोर इन्वेस्टिगेशंस और एग्जामिनेशन से इस ग्लोकोमा को थोड़ा रोका जाए। तो मरीज को कैसे पता चलेगा कि ग्लूकोमा जैसी समस्या उसको हो रही है? इसमें आप उसको, अब पेशेंट जो हैं, जो ज्यादातर 40 साल से ऊपर के हैं, जिनके परिवार में पहले से ग्लोकोमा है, ऐसे लोग जो जिनके परिवार के अंदर शादी हो जाती है, जिसको हम कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज भी कहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा हाई चश्मे का पावर हो या लो चश्मे का बहुत पावर हो, उन दोनों को, डायबिटीज के पेशेंट्स, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स, जिन पेशेंट्स की मल्टीपल आंखों की सर्जरी हो रखी है, किसी को चोट लगी है, या फिर कोई स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहा है, या फिर एंजाइटी और डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा है, उन पेशेंट्स में ग्लोकोमा बनने का चांसेस ज्यादा होता है।
डॉक्टर साहब, जब कोई इस समस्या को लेकर आपके पास आता है तो किस तरह की जांचें आप करते हैं ताकि पता चल सके कि ग्लूकोमा है? तो अब पेशेंट जब पहली बार आता है तो हम पहली बार तो उसकी रोशनी करते हैं, रोशनी की जांच करते हैं। रोशनी की जांच के बाद आंखों का दबाव मतलब आंखों का प्रेशर करते हैं। जैसे बताया था, आंखों का प्रेशर बढ़ता है उसमें। पानी की निकासी की जांच करने को हम लोग गोनियोस्कोपी करते हैं जी। ठीक है। और उसके बाद फिर आंखों का पर्दा और नस की जांच करते हैं, जिसमें नस का डैमेज हम लोग चेक करते हैं। अगर इन सारी चीज़ों में हम लोग को कोई भी डैमेज मिलता है तो इसके पश्चात हम उसके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसका नाम है विजुअल फील्ड्स और ओसीटी करके आता है। उन जांचों में अगर हम लोग को कुछ मिलता है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी चालू करते हैं। किस तरह का ट्रीटमेंट उसके बाद पेशेंट को दिया जाता है? क्या दवाओं से भी इसको ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि ग्लोकोमा एक क्योरेबल डिजीज नहीं है कि मतलब बुखार हुआ, हमने 5 दिन की दवा खाई और बुखार सही हो गया। ये एक डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है जिसके लिए जिंदगी भर दवा चलती है और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज ट्रीटेबल नॉट क्योरेबल। तो इनके लिए आंखों में ड्रॉप्स आती हैं जिससे हम आंखों का प्रेशर कंट्रोल करके ग्लोकोमा की क्षति रोक सकते हैं और उसको स्टेबल रख सकते हैं। अच्छा, और ऑपरेशन की जरूरत कब पड़ जाती है? ये ज्यादातर एडवांस केसेस जो होते हैं जो बहुत ज्यादा जिनमें नस की क्षति हो रखी है कि 80 से 90% नस खराब है और 10% बची हुई है, उसमें हम दवाइयों से कंट्रोल करने से अगर प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तब तो सही है, वरना अगर प्रेशर नहीं कंट्रोल हो पा रहा तो हम सर्जरी का ऑप्शन रखते हैं ओपन उन पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर साहब, कई हमारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं, कई सारे लोग भ्रांतियां उनके मन में है कि ये पूरी तरह से ठीक होने वाला नहीं है, तो इसका इलाज कितना संभव है? इसका बहुत बहुत बढ़िया तरीके से इलाज संभव है। अपना मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारे पास 6 प्रकार की अलग अलग मेडिसिन हैं जिनको हम पहले ट्राई करेंगे प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। आंखों का नस का डैमेज रोकने के लिए हमारे पास काफ़ी मेडिसिन हैं। अगर वो मेडिसिन भी अगर नहीं काम आती तब भी पेशेंट को निराश नहीं होना चाहिए। हमारे पास सर्जरी के ऑप्शंस होते हैं, सर्जरी के भी नए नए ऑप्शंस आ गए हैं। MIGS करके होता है, एक ट्रैबेक्युलेक्टमी सर्जरी होती है और हमारे पास इवन एडवांस स्टेजेस के लिए ट्यूब इम्प्लांट्स भी हैं। अच्छा, दवाओं में अगर किसी रोगी को रखा गया है तो कितने दिनों में वो धीरे धीरे रिकवर करने लगता है? इसको हमारे को इससे समझना चाहिए कि एक बार अगर ग्लोकोमा से हुई क्षति नस पे वो कभी वो इरिवर्सिबल होती है, वो कभी वापस रीगेन नहीं होती। अच्छा। कि अगर हमारी रोशनी का दायरा 20% कम हो गया ग्लोकोमा से तो वो 20% हम वापस रीगेन नहीं करेंगे, मगर हमारी जो दवाइयाँ चलेंगी वो बचे हुए 80% रोशनी के दायरे को बचाने के लिए होंगी। जैसे डॉक्टर साहब, आपने बीपी और शुगर के पेशेंट के बारे में बताया, तो क्या उनको कुछ खास तरीका का ध्यान रखना होता है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाइपरटेंशन और बीपी और डायबिटीज वाले पेशेंट्स को अपना बीपी और शुगर को बहुत ज़्यादा नियंत्रण में रखना पड़ेगा, वरना ये ग्लोकोमा की क्षति और ज़्यादा बढ़ती जाती है। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसा खान पान भी है जिसके लिए मना किया जाता है? कौन से वो आहार हैं अगर ग्लूकोमा जैसी कोई समस्या है तो उनको लेने के लिए मना किया जाता है रोगी को? तो इसमें हम लोग ये समझना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज़, अगर एक पेशेंट को ग्लोकोमा है तो उसको सिगरेट और ज़्यादा अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वो उसको ग्लोकोमा है तो सर नीचे पैर ऊपर वाली शीर्षासन टाइप की एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। टाइट कॉलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और कोई भी अगर पानी पी रहे हैं जी। तो 1 गिलास पानी पीने के बाद 15 मिनट का थोड़ा ब्रेक लें, उससे भी आंखों का प्रेशर बढ़ता है। या फिर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिससे आंखों पे एकदम से, जैसे म्यूजिकल माउथ इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जैसे पीपड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें, उनसे भी आंखों का प्रेशर बढ़ता है। गोताखोरी मना होती है इसमें करना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ये सावधानियों का हमें पालन करना जी होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद क्या ये ठीक हो जाता है फिर?
ऑपरेशन के पश्चात इसको जैसे बताया कि मेडिसिन से हम कंट्रोल करते हैं प्रेशर को, वैसे ही ऑपरेशन से हम इसमें पानी की जो निकासी खराब हो चुकी है, बंद हो चुकी है, उसका पानी का रास्ता हम बना देते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो आगे का जितना भी डैमेज है हम प्रेशर कंट्रोल करके, सर्जरी करके रोक सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद भी क्या मरीज को दवा दी जाती है? ये जरूरी नहीं है, मगर हाँ पेशेंट्स का जो सर्जरी होती है एक समय पे आके अगर थोड़ा बहुत लेस फंक्शनल हो जाती है तो हम लोग को दवाई देनी पड़ सकती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या सलाह देना चाहेंगे आप? हमारे तमाम श्रोता आपको सुन रहे हैं, जागरूकता कितनी जरूरी है? इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि ग्लोकोमा में एक आइसबर्ग फिनोमेना कहते हैं कि अगर एक पानी की सिल्ली पे, अगर पानी में एक बर्फ की सिल्ली घूम रही है तो उसका सर जो 10% है ना वही बाहर दिखता है, जो 90% है वो तब भी छुपा हुआ है। वो जो 10% है वही ग्लोकोमा हमारे को लोगों को जिसके बारे में जागरूक है जी। मगर 90% अभी भी वो ऐसे ग्लोकोमा वाले पेशेंट्स हैं जिनको पता नहीं है कि वो ग्लोकोमा है। टोटल मिला के 45 लाख पेशेंट्स हैं, 4.5 मिलियन पेशेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, और ये हर 10 साल में डबल होने का गुंजाइश रखती है ये ग्लोकोमा। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि लोग हर जिनका 40 साल से उम्र है ज़्यादा, या फिर ग्लोकोमा में फैमिली है, हिस्ट्री है, या फिर नंबर ज़्यादा है, या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा सर्जरी हुई है, दवाइयाँ ज़्यादा चल रही है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो लोग आए अस्पताल में, जांच करवाएं और ग्लोकोमा का दवाई अगर उन पे निकले तो फिर उनका ग्लोकोमा की दवाई चालू करें। जी, निरंतर जांचें बहुत जरूरी है। निरंतर जांचें बहुत ज़रूरी है, साल में एक बार तो बिल्कुल ज़रूरी है। जी, तो डॉक्टर अनंत प्रकाश त्रिपाठी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आज आपके साथ हुई कि ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से अगर पार पाना है तो जागरूकता कितनी जरूरी है। आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। इसमें एंड में एक और डाल सकते हैं कि हमारे ग्लोकोमा क्लिनिक लग रही है वहाँ पे। इसमें जो बीच में पंबल हुए हैं आप हटा दो।